Hello students, I am Alok and today we are starting chapter 2nd of the geography, the interior of the earth. Interior of the earth means अर्थ के अंदर का जो डिज़ाइन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यूजेस ऑफ रॉक्स एक्सेट्रा। इसमें हम सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिससे आपको अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें इसकी स्टडी की, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसकी हेल्प से हम अर्थ के अंदर तक गए हों और हमने पता लगाया हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने कैसे पता करी? हमने पता करी इनडायरेक्ट एविडेंस। सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव्स यहाँ पे एक टर्म आपको दिया हुआ है बुक में, जिसका मीनिंग होता है ऐसी वेव्स जो जनरेट होती हैं अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन से। मतलब कि ऐसी वेव्स जो भूकंप या ज्वालामुखी जब फटता है तब ये जनरेट होती हैं। तो उन वेव्स के ही अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उन्हीं के बेसिस पे हमारे वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं हम लेयर्स ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो इसे 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जो अपर मोस्ट लेयर है, ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की, इसे बोला जाता है क्रस्ट। फिर जो मिडिल लेयर है ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है अर्थ की, इसे बोला जाता है मेंटल। उसके बाद कोर लेयर होती है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो दीज आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। लेट वी डिस्कस इन डिटेल। क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसकी जो थिकनेस होती है, एवरेज थिकनेस 30 to 50 किलोमीटर होती है, मीन्स 30 से 50 किलोमीटर। और इसको 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। अब जो ओशियानिक क्रस्ट है वो 3 टाइम्स छोटी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है। तो जो अपर लेयर है क्रस्ट की उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला गया है, और जो लोअर लेयर है उसे ओशियानिक क्रस्ट बोला गया है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोवेस्ट टेंसल लेयर जो कि सीमा से बनी हुई है, सीमा हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिलिका और मैग्नीशियम को बनाया है उन्होंने एक टर्म सीमा। तो जो लोवेस्ट टेंसल लेयर है ये सीमा की बनी हुई है, और जो अपर लेस टेंस लेयर है वो सियाल की बनी हुई है। सियाल भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सिलिका एंड एल्यूमिनिया से बना हुआ है सियाल टर्म। अब जो अपर लेयर है उसमें कंसिस्ट करते हैं ये ग्रेनिटिक रॉक्स, और लोअर लेयर में कंसिस्ट करते हैं बेसल्टिक रॉक्स। अभी ग्रेनिटिक रॉक्स क्या हैं, बेसल्टिक रॉक्स क्या हैं, आगे चल के हम टाइप्स ऑफ रॉक्स में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से 3 टाइम्स थिनर है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो है 5 to 10 किलोमीटर, और इसमें सिर्फ एक लेयर होती है जो कि सीमा से बनी होती है, मीन्स सिलिका और मैग्नीशियम के कंबाइंड से, जिसमें बेसल्टिक रॉक्स एंड गैब्रो रॉक्स पाए जाते हैं। अब ये बेसल्टिक रॉक्स और गैब्रो रॉक्स हम टाइप्स ऑफ रॉक्स में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज मेंटल। मेंटल इज अ वेरी थिक लेयर विच लाइज बिलो द क्रस्ट। जो मेंटल लेयर है वो क्रस्ट के नीचे आती है और ये बहुत ही थिक लेयर है। इट्स एवरेज थिकनेस इज 2886 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि ये कितनी थिक है। अगर हम कंपैरिजन करें क्रस्ट से, तो उससे कहीं ज़्यादा थिकनेस मेंटल लेयर की है, 2886 किलोमीटर। ये काफ़ी डेंस, यहाँ पे काफ़ी डेंसिटी है, वो घनत्व बहुत ज़्यादा है। जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम एरिया में बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स यहाँ पर इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बनी हुई है वो हैवी मटेरियल से बनी हुई है। मेंटल लेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज अपर मेंटल, सेकंड इज लोअर मेंटल। अगर हम बात करें अपर मेंटल की, जो ऊपरी सतह है मेंटल की,
वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन अगर बात करें लोअर मेंटल की, तो ये सेमी मोल्टन कंडीशन में है, मतलब कि आधी पिघली हुई है, कहीं पिघली हुई है, कहीं सॉलिड स्टेट में है। अगर हम बात करें यहाँ के टेम्परेचर की, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जो यहाँ पे अपर मेंटल की अगर हम बात करें, तो 870 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। कितना है? 870 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें लोअर मेंटल की, तो वो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है नीचे जाते हुए। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 4000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें कि ये बनी किन एलिमेंट्स की है, तो अगेन यहाँ पे सीमा वर्ड का यूज़ किया गया है, टर्म सीमा। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम यहाँ का चीफ एलिमेंट्स है जिससे ये लेयर बनी हुई है। कौन कौन से एलिमेंट? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब हम बात करेंगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की, जो थर्ड नंबर पे आती है, दैट इज कोर। अगर हम कोर की थिकनेस की बात करें, तो इसका रेडियस है 1220 किलोमीटर, मीन्स 1220 किलोमीटर्स का। अब ये बनी किस चीज़ की है? तो ये इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है NiFe, नाइफ। मतलब Ni फॉर निकल, Fe फॉर फेरस और आयरन, मीन्स ये निकल और आयरन की बनी हुई है। अगर हम बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में बोलते हैं कि ग्रेविटी है, तो यहाँ पर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट है, निकल एंड आयरन। अब हम बात करें कोर की, तो कोर को एक और नाम से जानते हैं हम, जैसे बोलते हैं बैरिस्फीयर। क्या बोलते हैं? बैरिस्फीयर, BARYSPHERE। अब कोर को भी हमें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनर कोर, सेकेंड इज आउटर कोर। अब जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो आउटर कोर है वो मेल्ट है, मीन्स पिघला हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ के टेम्परेचर की, तो ये इनर कोर में और आउटर कोर में वेराई करता है। कितना टेम्परेचर है? 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ नीचे। 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे आगे रॉक्स की। अब यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली फॉर्म होते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब जो मिनरल्स हैं वो ऑर्गेनिक मिनरल्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मिनरल्स की, तो ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? तो जो अर्थ के अंदर डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स डिकम्पोज हो चुके हैं, मीन्स सड़ चुके हैं, और कई सालों बाद वो किस चीज़ में फॉर्म हो जाते हैं? ऑर्गेनिक मिनरल्स में, जिसके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो जो ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉर्म होते हैं डेड एनिमल और प्लांट से, जो कि अर्थ के इनसाइड सालों साल पड़े रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक मिनरल्स सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाते हैं, जिन्हें हम एज अ फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करें इनऑर्गेनिक मिनरल्स की, तो इनको डिवाइड किया गया है मेटेलिक में, मीन्स आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम जैसे तत्व जो होते हैं, और दूसरा नॉन मेटेलिक में, जैसे सिलिकॉन और सल्फर। अब हम बात करें रॉक की, तो रॉक क्या है? रॉक जो है वो है एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल जब एक साथ फॉर्म होते हैं तो वो रॉक बन जाते हैं, मीन्स चट्टान। अब जो टर्म रॉक है वो हार्डर मटेरियल जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, उसके लिए तो रेफर होता ही है, लेकिन सॉफ्टर मटेरियल जैसे कि क्ले, सैंड, मीन्स रेत हो गया, नमक हो गया, मड हो गया, आपकी चौक हो गई, सॉफ्टर मटेरियल को भी रेफर करते हैं रॉक टर्म। रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार आर टू मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। अगर हम रॉक की बात करें, तो कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे नहीं है कि हमें पता हो कि ये केमिकल कंपोजिशन से बन के रॉक बना हुआ है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो मिनरल है, एक है क्वार्ट्ज और एक है फेल्डस्पार।
ये दो मिनरल्स कॉमनली रॉक्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जो फर्स्ट टाइप है रॉक्स का वो है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस एक लैटिन वर्ड इग्निस से लिया हुआ है। इग्निस का मीनिंग होता है फायर। तो अब इग्नियस रॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं? तो अभी हमने देखा था लास्ट जो अपने लेयर्स हैं उनमें देखा था जो मेंटल लेयर होती है या फिर जो कोर लेयर होती है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो मटेरियल रहते हैं वो कैसा रहता है, मेल्ट, पिघला हुआ रहता है। तो वो ही पिघला हुआ मटेरियल जब नीचे से प्रेशर और हीट बढ़ता है तो वो अर्थ की सरफेस पे आता है और अर्थ की सरफेस पे आने के बाद जब वो कूल होता है और सॉलिड फॉर्म में आता है उसी से बनते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रॉक है जो फॉर्म होता है, इसी से अदर जो रॉक्स हैं वो बनते हैं। अगर शेप की बात करें तो ये शेपलेस होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता, उल्टे सीधे शेप्स में होते हैं जैसे कि हम इन पिक्स में देख रहे हैं। अब हम बात करें इनके फॉर्म की तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, इसलिए अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की या रोड्स बनाने की तो उसके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं इग्नियस रॉक्स। इनका जो अपीयरेंस होता है ये देखने में काफ़ी चमकीले होते हैं। और मेटेलिक ओर्स की बात करें जैसे कि आयरन की, गोल्ड की और सिल्वर की, तो आयरन, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल भी हमें इग्नियस रॉक्स में ही मिलते हैं। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जब लिक्विड फॉर्म अर्थ की सरफेस में आने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी है उसमें से क्या निकलता है लिक्विड फॉर्म में, लावा। सुना है ना आपने, वॉल्केनो में से क्या निकलता है, लावा। लावा होता है सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में, फिर वो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट कब होता है, अर्थ की सरफेस पे आने के बाद। तो जब अर्थ की सरफेस पे आने के बाद लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो उसे बोलते हैं क्या, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है कि अर्थ के सरफेस के अंदर ही गहराई में वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जो मैग्मा से कन्वर्ट होता है रॉक्स में उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो लावा से कन्वर्ट होता है अर्थ की सरफेस पे सॉलिड फॉर्म में उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अर्थ के एक गहराई में सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। चलिए अब हमने देखा था इग्नियस रॉक्स, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोलाइट, गैब्रो और डोलेराइट ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट आपने बहुत ही नाम सुना होगा। ग्रेनाइट की ग्रेनाइट जो है ब्लैक कलर का एक रॉक होता है जिसको हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। बेसाल्ट एक है रॉक का फॉर्म जिसमें मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। पेरिडोलाइट, गैब्रो, डोलराइट ये अदर एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स के। आई होप अभी तक आपको जो भी समझाया है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर नहीं आया हो तो कमेंट्स कीजिए जो भी आपको क्वेरीज हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटाफॉर्मिक रॉक्स, यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।